हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे अपनी जर्नी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मैं और शबनूर निरंतर लेके आते रहते हैं बहुत सारी वीडियोस जिनके माध्यम से हम आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं। आज की वीडियो में भी हम आपके लिए दो कैंपस लेके आए हैं जो कैंपस आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है और इनमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब एडमिशन की जर्नी शुरू करते हैं। एक तरफ होने वाला है जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहिणी कैंपस यानी कि जिम्स रोहिणी कैंपस, और एक तरफ होने वाला है दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस। दोनों ही कैंपस आपको पीजीडीएम प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, तो मन में कंफ्यूजन होना लाजमी है और हमारे रहते आपको कंफ्यूजन हो ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारी। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं दिल्ली के दो बहुत ही मशहूर कैंपस, और दोनों ही कैंपस शबनूर बहुत सारे बच्चे हर साल भरते हैं। और जब हम बात करते हैं दिल्ली शहर की और हम कुछ चुनिंदा कैंपस देखते हैं, अभी जैट का रिजल्ट आने वाला है, जैट के आंसर की आ चुकी है, कैट रिजल्ट बहुत सारे बच्चों के पास आ चुका है, तो शबनूर ना बच्चों की एक जंग सी शुरू हो जाती है कि यार मुझे अब कैंपस लेना है। और जब वो कैंपस की बात करते हैं तो ये दो कैंपस हर किसी की जुबान पे होते हैं और हर बच्चा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करता है। इसलिए मुझे लगा कि दोनों कैंपस में कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों तक पूरी जानकारी पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शबनूर के कैंपस के साथ। तो सर मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आज मैं दिल्ली स्कूल ऑफ बिज़नेस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो सर जब हम दिल्ली स्कूल ऑफ बिज़नेस की बात करते हैं, जैसा कि आपने बोला कि काफ़ी बच्चे ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों कॉलेजेस, उनको काफ़ी सर्च करते हैं जब MBA PGDM के लिए अपनी सर्च शुरू करते हैं। तो सर दिल्ली स्कूल ऑफ बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2012। ओके। और उसकी लोकेशन जो है वो पीतमपुरा न्यू दिल्ली की लोकेशन है। okay. और जैसा कि हम बताते हैं अपने व्यूअर्स को कि अगर आप दिल्ली में प्लान कर रहे हो अपना कोई कॉलेज और वहाँ तक पहुँचना चाहते हो तो मेट्रो इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। तो सर यहाँ पर नियरेस्ट मेट्रो जो पड़ेगी दिल्ली स्कूल ऑफ बिज़नेस की वो रोहिणी 1 ईस्ट का मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट पड़ेगा और वहाँ से आप काफ़ी ईजिली यहाँ पर DSB पहुँच सकते हो। तो शबनूर, अगर हम बात करें जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की जो कि जिम्स सेक्टर 5 में है, तो यहाँ भी चीज़ें कम नहीं हैं। 1993 में इस कैंपस को स्टैब्लिश किया गया। जिम्स के वैसे तो कई सारे कैंपस आपको देखने के लिए मिलते हैं दिल्ली में। बेसिकली जब हम जिम्स की बात करते हैं तो दो कैंपस की चर्चा ज़रूर होती है जिम्स के, एक सेक्टर 5 कैंपस की और एक कालकाजी कैंपस की। इस पर भी हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं जल्द ही। तो अगर हम बात करें जिम्स सेक्टर 5 की तो कैंपस आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है और ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज आसपास में दिखाई देंगी। तो कॉर्पोरेट से घिरा हुआ एरिया होने वाला है और ये लोकेशन इसलिए मैटर करती है कि कहीं ना कहीं जब हम जाते हैं किसी कैंपस के अंदर तो आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। कल को आपको इंटर्नशिप्स भी करनी है, कल को आपको अपने आप को तैयार भी करना है एज पर कॉर्पोरेट, तो ये बड़ा मैटर करता है। तो यहाँ पे चीजें आपको मिलने वाली हैं। साथ ही साथ अगर आपने बिल्कुल सही बात करी कि दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली में हर कैंपस जो है ना मेट्रो की रीच में होता है, विच इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिल्ली। अगर मैं किसी और शहर की बात करूं तो इतना इजी आपको वहां पे कम्यूट करना नहीं रहता। यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन रहेगा वो कोहाट एनक्लेव का आपके लिए रहने वाला है। तो हम अपने बच्चे से कहते हैं हमेशा शबनूर कि जब आपको कोई कैंपस में कंफ्यूजन हो ना तो यू मस्ट विजिट द कैंपस। आपको विजिट जरूर करना चाहिए, बिकॉज विजिट करने से ना आपका आधा कंफ्यूजन तो वहीं खत्म हो जाता है। तो दोनों ही कैंपस के लिए मैंने और शबनूर ने आपको मेट्रो स्टेशन बता दिया है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आपको विजिट करना है, तो आपको काफी क्लैरिटी आने वाली है। तो सर अगर मैं कोर्सेज की बात करूं जो दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है वो PGDM और PGDM फिनटेक इनके पास कोर्सेज हैं दो। ओके। और सर यहाँ पर जो अप्रूवल्स इनके पास हैं वो AICTE, AIU, NBA, AMBA, AMBA, मतलब अच्छे खासे इनके पास अप्रूवल्स भी हैं। ओके। तो यहाँ भी अगर बात करूँ मैं शबनूर प्रोग्राम्स की, तो यहाँ पे PGDM जनरल, PGDM इंटरनेशनल बिजनेस एंड PGDM रिटेल मैनेजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं अप्रूवल्स की, और मैं और शबनूर आपने देखा होगा हमेशा अप्रूवल की जरूर बात करते हैं। अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैंपस के पास, क्योंकि जब आप जा रहे हैं किसी प्रोग्राम को करने के लिए तो ये समझ के रहिए कि ये डिग्री
लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है। कल को आपके बच्चे भी होंगे ना, तो आप बोलोगे यार मैंने वहाँ से प्रोग्राम किया था, उस कॉलेज का सी अप्रूवल था। तो अप्रूवल सही होना कैंपस के पास बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है आपकी जर्नी के दौरान। तो यहाँ पे आपको AICTE, NAC A++, NBA, SAQS और AACS भी जैसे अप्रूवल देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ साथ कैंपस AIU अप्रूव भी रहने वाला है। तो सर अगर मैं स्पेशलाइजेशंस की बात करूं, आपके यहाँ पर कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस हैं? तो सर इकोनॉमिक्स, जनरल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एनालिटिक्स एंड ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जैसी काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर मतलब अवेलेबल है। तो यहाँ भी शबनूर किसी भी बच्चे के लिए स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, है ना, क्योंकि आप कॉलेज तो चूज कर लेते हो बट जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको बढ़ना है वो स्पेशलाइजेशन तय करती है। और हर बच्चे के लिए हर स्पेशलाइजेशन अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपको स्पेशलाइजेशन को भी बारीकी से समझना ज़रूरी है। स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे मार्केटिंग, फिनांस, बिजनेस एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस आपके पास स्पेशलाइजेशन रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे रिटेल मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आपको सेपरेट प्रोग्राम मिल रहा है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो स्पेशलाइजेशन ऑलमोस्ट सारी हैं आपके पास यहाँ पे जो मार्केट में चल रही हैं, जिनमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो सभी स्पेशलाइजेशन दोनों कैंपस में है। तो सर अगर मैं दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पर कैट, जैट, CMAT, मैट, NMAT, GMAT जितने भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम हैं वो ऑलमोस्ट सारे एक्सेप्ट करते हैं ये। और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म इनका फिल करना होता है एंड देन यू हैव टू गो थ्रू द GDPI राउंड। तो इनका एडमिशन प्रोसेस ये है। तो अगर मैं बात करूं शबनूर जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जो कि रोहिणी सेक्टर 5 में है, तो यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस रहने वाला है। आपको कोई भी एक नेशनल लेवल एंट्रेंस देना है, कैट, मैट, जैट, CMAT, GMAT, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकें। आपको अप्लाई करना है, फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करके इनका GDPI प्रोसेस देना है और GDPI की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको यहाँ पे सीट एलोकेट हो जाती है। दोनों ही कॉलेज के लिए ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम रहने वाला है, बट हाँ लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा रहेगा अलग अलग दोनों कैंपस के लिए। तो आपकी प्रिपरेशन का अच्छा होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सर अगर मैं दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस की फ़ीस की बात करूं तो यहाँ पर इनकी फ़ीस 10.26 लाख है। और दूसरी क्योंकि इनके पास 2 प्रोग्राम्स हैं, PGDM फिनटेक, उसकी इनकी फ़ीस है 10.41 लाख। ओके। तो सर और अगर जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ दिल्ली हैं जो मतलब PG वगैरह प्रेफर करेंगे तो उनका अराउंड 3 to 4 लाख रहना सहना और खाना सारा कुछ हो जाए। 2 साल का इंक्लूसिव होगा। हाँ 2 साल। ओके। तो शबनूर अगर मैं बात करूं जिम्स कैंपस की भी, तो यहाँ पे 9,90,000 रुपये के आसपास फीस रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करें रहने खाने की आपकी, तो हॉस्टल फैसिलिटी की अगर हम बात करते हैं या फूडिंग और लॉजिंग की बात करते हैं, तो तकरीबन आप 15,000 रुपये मंथली मान सकते हैं। तो मोटा मोटा आप 1.5 से 2 लाख रुपये ऑन एन एवरेज दिल्ली में हर कैंपस का लेके चल सकते हैं। तो ये आपका मिनिमम बजट होना चाहिए जब आप दिल्ली शहर को चुनते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। ये 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में आपकी पढ़ाई रहने वाली है। तो सर जब भी कोई भी स्टूडेंट MBA या PGDM के लिए प्लान करते हैं तो सबसे ज़्यादा उनके लिए जो कंसर्न पार्ट होता है वो प्लेसमेंट होता है। वेरी ट्रू शबनूर। तो सर अगर मैं दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस की प्लेसमेंट की बात करूं तो इनकी एवरेज प्लेसमेंट 8 लाख पर एनम जाती है। ओके। और सर इनके पास जो रिक्रूटर्स आते हैं वो ओला, डाबर, फेडेक्स, जेनपैक्ट, इंडियन ऑयल, डेलॉयट, HCL, TCS जैसे काफ़ी अच्छे रिक्रूटर्स यहाँ पर प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं। तो शबनूर ने बिल्कुल सही कहा कि जब हम बात करते हैं किसी भी कैंपस के बारे में तो वहाँ पे प्लेसमेंट और ROI बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि हर बच्चे और हर पेरेंट का यही सपना है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रहे। और क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चों की आखिरी पढ़ाई होती है तो कहीं ना कहीं सबके मन में होता है अब तक जो मस्ती हो गई ना वो ठीक है, अब जो मैं पढ़ाई करूँगा मैं बहुत सीरियसली करूँगा, तो मुझे पैकेज भी अच्छा चाहिए और मुझे पैकेज अच्छा मिलना चाहिए। और इसी बेस पे सारा चीज़ निर्धारित होती है, सारी चीज़ें निर्धारित होती है कि हम कौन सा कैंपस लेने वाले हैं और हम इस चीज़ को बखूबी समझते हैं। तो शबनूर ने जो पैकेज बताया वो आसपास पैकेज है। मैं क्लियर करना चाहूँगा, उन्होंने 8 लाख पैकेज बोला है। 8 लाख के आसपास आप समझ सकते हैं। अगर 7.5 लाख आपको सुनने में आया तो समझ लीजिएगा उसके आसपास ही पैकेज रहेगा, है ना, क्योंकि ये बातें हम अपने बच्चों से बात करके फिर क्रॉस वेरीफाई करते हैं। बाकी आपको भी ये चीज़ पर रिसर्च करनी है, क्योंकि आपको कैंपस में जाना है, आपको भी बच्चों से बात करनी चाहिए, आपको भी प्लेसमेंट ऑफिसर से मिलना चाहिए, तभी आप इस बात की तह तक
पहुंच पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें जिम्स कैंपस की, तो जिम्स कैंपस में आपको 7 लाख के अराउंड का प्लेसमेंट देखने के लिए इजीली मिल जाएगा। तो दोनों ही कैंपस में आपको प्लेसमेंट में इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। दोनों ही जो पैकेजेस हैं वो काफ़ी अच्छे पैकेज हैं। एज अ फ्रेशर इतना पैकेज मिलना बहुत बड़ी बात होती है। आप भी देख सकते हैं कि करंट में आपने अभी ग्रेजुएशन करी होगी, ग्रेजुएशन के बाद आपकी क्या वर्थ है। मैक्सिमम बच्चे 3-3.25 लाख का पैकेज ले रहे होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आपने कोई टेक्निकल प्रोग्राम नहीं किया तो। अगर आपने बीटेक कर रखा है या फिर कोई ऐसा जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम किया तो वहाँ बात अलग होगी। बट अगर आपने जनरल प्रोग्राम किया, आपने बीए किया है, आपने बीकॉम किया है, आपने कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम किया है, तो आपको 3 लाख के आसपास का पैकेज दिखेगा। उस हिसाब से आपका पैकेज ऑलमोस्ट डबल से ऊपर चला जाएगा अगर आप सही कैंपस का चुनाव करते हैं तो। अगर हम बात करें कंपनीज की, तो यहाँ भी आपको 190 प्लस कंपनीज दिखेंगी। डेलॉयट, हिताची, Amazon, EY, नेस्ले जैसी कंपनीज इस कैंपस में देखी गई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है जिन्हें आप प्लान कर सकते हैं यहाँ एडमिशन लेने के बाद। आज की वीडियो में मैंने और शबनूर ने बात की दिल्ली के 2 बहुत ही फेमस कैंपस के बारे में, और हमने आपको दी पूरी जानकारी उनके कई पॉइंट्स के बारे में, ताकि आप किसी एक डिसीजन तक पहुँच पाएँ। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको अभी भी सता रहा है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको आपकी चैन और नींद को उड़ा रही है, ताकि हम उस बात की तह तक जा सकें और आप तक पूरी जानकारी पहुंचा सकें। आशा करते हैं आपका 2025 का साल काफ़ी अच्छा रहेगा और आप अपने पसंदीदा कॉलेज तक पहुंचने में सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।